अगले दिन मिजुकी ने डैड को लेटर सेंड करती है कि मुझे थोड़ी दिन यहाँ पर और रहने दो। फिर वो नकात्सु के पास आती है। नकात्सु से बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ से गए नहीं। मिजुकी उसे थैंक यू बोलती है और फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मिजुकी भी कह देती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर वो कहता है क्या तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। नकात्सु कहता है कि फ्रेंड्स ही तो हैं। समर ब्रेक ओवर होने के बाद स्कूल रीओपन हो जाते हैं। नकात्सु और मिजुकी लास्ट में आते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर सानू खुश नहीं लगता। मिजुकी पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। सानू मना कर देता है। फिर वो बोलता है किसी को भी अपने शोल्डर्स पर हाथ मत रखने दिया करो। फिर मिजुकी बोलती है कि सब फ्रेंड्स ही तो हैं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि अकीरा स्कूल कैंपस में अनाउंसमेंट कर रही होती है। फिर डॉक्टर उसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। अकीरा उसे सामने से हटने के लिए कहती है। वो नहीं हटता तो उसकी टक्कर हो जाती है। अकीरा उसे ढूंढती है कि कहाँ गया। वो ड्राइवर को ब्रेक ना मारने के लिए हिट करता है और फिर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सानू ने जंप कर ली और तुम भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गई हो। अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो इस स्कूल से दूर रहने का। वो उसे एक मैगजीन की फोटोशूट की रिक्वेस्ट दिखाती है और वो कहती है कि सब स्टूडेंट्स को एक जगह पर इकट्ठा करो। डॉक्टर अपने फेस पर मार्क देकर गुस्सा करता है। सब स्टूडेंट्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। नकाओ कहता है कि 30+ होने के बाद तुम अपने रिंकल्स को नहीं छुपा सकती। अकीरा कहती है कि क्या तुम्हें मरना है। वो सॉरी बोल देता है। अकीरा बताती है कि मुझे एक फेमस पब्लिशर ने हायर किया है। सभी उस मैगजीन को देखकर शॉक हो जाते हैं। सैकिमा बताता है कि इस पब्लिशर की मैगजीन्स बहुत फेमस हैं। अकीरा बोलती है कि मेरे मॉडल्स तुम ही सब हो। ऑस्कर बोलता है कि इस काम के लिए मैं परफेक्ट हूँ। सब बोलते हैं कि इस काम के बाद हम और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। अकीरा बोलती है कि इसमें सभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ 4 को ही चूज किया जाएगा। फिर ऑस्कर कहता है कि मेरी ब्यूटी दुनिया के सामने लाओ। तानुजी कहता है कि मेरी बॉडी दिखानी चाहिए। अकीरा कहती है कि मैं चूज कर चुकी हूँ और फिर वो नेम अनाउंस करती है। पहला है नैनबा, दूसरा है नकात्सु, वो भी थैंक यू बोलना शुरू कर देता है। तीसरा है सानू, वो कह देता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और लास्ट होती है आशिया मिजुकी, वो भी खुश हो जाती है। तैनोजी कहता है कि तुमने टीम 2 से ही सबको क्यों चूज किया है। सानू मिजुकी से पूछता है कि क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे। वो हाँ कर देती है। सानू कहता है कि मॉडलिंग में तुम्हें कुछ भी पहनने के लिए कहा जा सकता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं। अकीरा पूछती है कि सानू की जगह कौन आना चाहता है। सब अपने अपने हाथ खड़े करते हैं। सानू पार्टिसिपेशन के लिए हाँ कर देता है। नकात्सु स्माइल करता है। सानू मिजुकी को जल्दी चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कोई आंसर नहीं करती। तो फिर वो ऊपर आता है, लेकिन वो सो रही होती है। तभी वहाँ पर नकात्सु आ जाता है। तो सानू मिजुकी के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और कहता है कि मैं इसे उठा रहा हूँ, और उसे हिट करके उठाता है। और अब प्रिंसिपल का नया ऑर्डर है कि 1 हफ्ते के अंदर सबका इंटरव्यू होना है। ऑस्कर कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, तो अब क्यों। डायरेक्टर बोलता है कि मैं भी नहीं बता सकता। नकाओ कहता है कि प्रिंसिपल मजाक कर रही होगी, लेकिन वो चिल्लाकर मना कर देता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। काशियामा पूछता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, लेकिन वो ये भी बताने से मना करता है और चला जाता है। सब सोचते हैं कि इंटरव्यू कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये चारों शूटिंग लोकेशन पर आ जाते हैं। नकात्सु और मिजुकी कपड़े देखकर रोमियो और जूलियट की एक्टिंग शुरू कर देते हैं। सानू आकर कहता है कि जूलियट एक गर्ल है और उसे अपने साथ ले जाता है। नकात्सु जूलियट जूलियट चिल्लाता है। नैम्बा उसे हिट करता है। उसके बाद सभी कपड़े देखने लगते हैं। नकात्सु उसे एक टॉप दिखाता है। मिजुकी उसे प्रीटी बताती है। सानू से टॉप लेकर टी शर्ट दे देता है। नकात्सु कहता है कि उसे पसंद है और फिर दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। नैनबा कहता है कि जल्दी चूज कर लो। तीनों हाँ कर देते हैं। फिर फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। पहले अकीरा नैनबा को चिल्लाने के लिए कहती है और उसके बाद जोर जोर से हंसने के लिए। तीनों ये सब देखते हैं और उसका फोटोशूट चलता रहता है। उसके बाद मिजुकी का टर्न आता है। वो थोड़ी सी नर्वस होती है। अकीरा कहती है कि जिसे तुम लाइक करते हो उसके बारे में सोचो। मिजुकी सानो को देखती है। नकात्सु को लगता है कि वो मैं हूँ। अकीरा उससे उसका नाम लेने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। नकात्सु कहता है कि बोल दो, लेकिन वो मना करती है। दोनों की यही हाँ ना चलती रहती है। तो अकीरा नकात्सु को डांट कर चुप करा देती है
उसके बाद उसका फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। नकात्सु और सानू उसे ही देखते हैं। फिर नकात्सु भी मिजुकी के साथ पिक्चर्स क्लिक कराता है। दोनों का फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। सानू ने साथ में देखता है। ऑस्कर अपना लुक चेंज करके ऑफिस के बाहर आता है और अपनी टीम से कोड वर्ड में बातें करता है कि अभी डायरेक्टर प्रिंसिपल से ही बात कर रहा होगा, और फिर वो अंदर की बातें सुनने लगते हैं। फिर वो फोन पर कहता है कि मैं केयरफुली सिलेक्शन करूंगा। ऑस्कर कहता है कि केयरफुल सिलेक्शन क्या है और दोबारा सुनने जाता है। फिर वो कहता है कि अच्छी क्वालिटी रखनी है और बेकार को खत्म कर देना है। ऑस्कर कहता है कि कुछ बुरा होने वाला है और वहाँ से भाग जाता है। अब सानू का टर्न है, लेकिन वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो अकीरा कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है? सानू वहाँ से जाता है तो अकीरा कहती है कि फिर से भाग रहे हो। तो वो वापस आ जाता है और फोटोज क्लिक करा लेता है। फिर तीनों उसको देखते हैं। मिजुकी उसे कूल बताती है तो नकात्सु उसे देखता है और फिर सानू को। फिर ऑस्कर सबको बताता है कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर के बीच में क्या बातें हुई। वो एक्शन करता रहता है और काशियामा ट्रांसलेट कि अच्छी क्वालिटी रखी जाएगी और खराब को खत्म कर दिया जाएगा। सैकिमा पूछता है कि इसका क्या मतलब है। फिर ऑस्कर बोलता है कि सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स को ही रखा जाएगा और बेकार स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एक लड़का कहता है मैंने सुना है कि स्कूल प्रॉब्लम में है। सब चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हमारा स्कूल बंद हो रहा है। सब फीस की बातें करके सिंगिंग करनी शुरू कर देते हैं। तेनोजी पूछता है कि इंटरव्यू के बाद क्या होगा। ऑस्कर कहता है कि शायद हमें किसी और ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाए। टीम 1 और 3 अपनी मीटिंग करने चली जाती है। टीम 2 का लीडर नैनबा वहाँ नहीं होता। सब उसे याद करने लगते हैं और उनकी शूटिंग ओवर हो जाती है। नकात्सु सानू से पूछता है कि तुमने मिजुकी को जाने से क्यों रोका। सानू बोलता है कि कोई रीजन नहीं है। नकात्सु बोलता है कि क्या तुम बॉयज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे जानना है कि तुम क्या सोच रहे हो। सानू उसकी बातें सुने बिना ही चला जाता है। तेनोजी कहता है कि हमारा स्कूल बंद हो रहा है तो इंटरव्यू सक्सेसफुली हो जाने चाहिए। उसके लिए पहले हमें इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले तेनोजी इंटरव्यू देने के लिए आता है। उसकी टीम उसे क्वेश्चंस पूछती है, उससे आंसर नहीं दिए जाते तो उसकी टीम उसे घर जाने के लिए बोलती है। फिर तेनोजी गुस्सा हो जाता है, लेकिन अपने फियांसे को देखकर चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद उसकी मार्कशीट चेक करके उसे इडियट बताते हैं। तेनोजी कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, और अपनी फियांसे को देखकर फिर से गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। वो कहते हैं कि तुम हमें मारना चाहते हो। तो फिर वो सबको हिट करके रोना शुरू कर देता है। टीम 3 भी इंटरव्यू की प्रैक्टिस करती है। ऑस्कर उन्हें डांस करके दिखाता है। हिबारी कहती है कि तुम ठीक से नहीं कर रहे हो और साथ में डांस करने के लिए कहती है, और फिर ये दोनों साथ में डांस करते हैं। फिर मिजुकी कहती है कि तुम अजीब बिहेव कर रहे हो और उसे डैड की तरह बताकर चली जाती है। सानू स्माइल करने वाला ही होता है। टीम 2 नैम्बा को देखकर उसे बताती है कि हमारा स्कूल बंद होने वाला है। नकात्सु शॉक हो जाता है। अकीरा डॉक्टर को बताती है कि शूट कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो देखने से मना करता है। अकीरा कहती है कि अगर तुमने नहीं देखा तो मैं तुम्हें किस कर लूंगी। फिर डॉक्टर उसकी फोटोज देखने लगता है और फिर कहता है कि बस यही किया है। फोटोज प्रोफेशनल तो हैं, पर मुझे तुम्हारी नॉर्मल फोटोज ही अच्छी लगती हैं, जिसमें ये लोग स्टूपिड्स की तरह स्माइल करते हैं। अकीरा अपनी मैगजीन उठाकर वहाँ से चली जाती है और अपनी क्लिक की हुई फोटो देखती है। टीम 2 स्कूल के लिए डोनेशन मांगती है। नैम्बा कहता है कि इससे हम अपने स्कूल को बचा सकते हैं। नकात्सु और मिजुकी भी इसी काम में लगे रहते हैं। कागुयाका वहाँ पर आता है तो नकात्सु उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है कि सानू से मिलने। नकात्सु कहता है कि वो फील्ड में है, यहाँ पर नहीं है। मिजुकी उसे बताती है कि ये अच्छा लड़का है। नकात्सु कहता है कि अगर ये अच्छा होगा तो हमारे स्कूल के लिए जरूर डोनेट करेगा। वो कहता है कि सच में स्कूल बंद हो रहा है। नकात्सु कहता है कि हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो डोनेट कर दो। कागुयाका कर देता है। नकात्सु नीचे झुकता है तो उसे चोट लग जाती है। कुछ गर्ल्स मिजुकी के पास आकर उससे ऑटोग्राफ मांगती हैं। कागुयाका पूछता है कि ये सब क्या है। नकात्सु कहता है कि हम अभी अभी मॉडल बने हैं और सानू भी। हिबारी और उसका ग्रुप सारी मैगजीन्स ले लेती हैं। हिबारी कहती है कि हम सानू की ब्यूटी दुनिया को नहीं दिखा सकते। कागुयाका भी मैगजीन देखता है। हिबारी उसके पास आती है और उसे देखती है और पूछती है कि तुम इस मैगजीन को कितने पैसों में सेल करोगे। नकात्सु और मिजुकी थक जाते हैं। मिजुकी कहती है कि क्या सच में
स्कूल बंद हो जाएगा। नकात्सु कहता है कि मेरे सोकर टैलेंट की वजह से मुझे किसी भी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। मिजुकी कहती है कि मैं नहीं चाहता कि ये स्कूल बंद हो, अभी तो सब मेरे अच्छे फ्रेंड्स बने हैं, तो अगर सब अलग हो गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। नकात्सु उसे ऐसी बातें करने के लिए मना करता है और स्कूल बंद ना हो तो फिर से डोनेशन मांगना शुरू कर देता है। तभी नैम्बा की मॉम वहाँ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें डर है कि स्कूल बंद होने पर तुम सानू से नहीं मिल पाओगी। मिजुकी कहती है कि बस यही रीजन नहीं है, सबसे अलग होकर मुझे दुख होगा। वो कहती है कि स्कूल बंद होने से कुछ नहीं होगा, तुम लोगों के बीच सॉलिड कनेक्शन है, तुम जब भी चाहो तुम मिल सकते हो। नैम्बा ने मुझे सब बता दिया है कि स्कूल बंद हो रहा है, उसे लगता है कि मैं सबको जॉब पर रख सकती हूँ, वो भी सबसे बहुत प्यार करता है, कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और चली जाती है। सब पैसे चेक करते हैं लेकिन ज्यादा कलेक्ट नहीं हो पाते। पहले टीम 1 वहाँ से जाती है और उसके बाद टीम 3 भी वहाँ से डांस करते हुए निकल जाती है। नकात्सु सानू को देखकर के पास आता है और सानू को भी स्कूल को बचाने के लिए कहता है। वो कोई आंसर नहीं करता तो नकात्सु रूम में ही आ जाता है और कहता है कि स्कूल बंद होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सानू कहता है कि स्कूल बंद होना इम्पॉसिबल है। नकात्सु कहता है कि कुछ भी हो सकता है, तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम्हें सब पता है, क्या ये स्कूल बस तुम्हारी हाई जंप के लिए ही है। सानू कहता है कि अगर ऐसा ही है तो क्या। नकात्सु कहता है कि तुम प्रैक्टिस में बिजी हो, तुम्हारे हिस्से का काम भी मिजुकी को ही करना पड़ रहा है, सब तुम्हें सपोर्ट करते हैं लेकिन तुम बस अपने बारे में ही सोचते हो। तभी वहाँ पर मिजुकी आ जाती है और नकात्सु वहाँ से चला जाता है और सानू शावर लेने। मिजुकी कुछ सोच रही होती है और सानू उसे ही देखता है। मॉर्निंग में सभी उनकी फोटोज देखकर उन्हें कूल बताते हैं और कहते हैं कि हमें भी उस पिक्चर में होना चाहिए था, स्कूल बंद होने की वजह से सब सैड होते हैं। मिजुकी फोटो देखकर कुछ सोचती है और साकिमा से कहती है कि जाओ सबको बुलाओ और खुद अकीरा को बुला लेती है। अकीरा उसके पीछे भागते भागते थक जाती है। टीम 1 कहती है कि हम इंटरव्यू के प्रैक्टिस में बिजी थे और टीम 3 डांस प्रैक्टिस में। मिजुकी सबको साथ में फोटो क्लिक करने के लिए कहती है। टीम 3 वापस जाती है तो मिजुकी उन्हें समझाती है कि ये हमारी अच्छी मेमोरीज के लिए लास्ट चांस है और टीम 1 से भी कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ अच्छा लगता है, प्लीज आकर फोटोज क्लिक करें। सब हाँ कर देते हैं। साकिमा कहता है कि सानू यहाँ पर नहीं है। मिजुकी कहती है कि मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। नकाओ कहता है कि वो ऐसे टाइम पर नहीं आता। मिजुकी उसे बुलाने जाती है और साथ में पिक्चर क्लिक करने के लिए कहती है। सानू मना करता है तो मिजुकी कहती है कि मुझे पता है तुम हमारे बारे में सोचते हो, अब टाइम है करके दिखाने का। सानू से देखने लगता है। सब फोटो के लिए रेडी हो जाते हैं। अकीरा उन्हें कैमरा से दूर रहने के लिए कहती है। मिजुकी सानू को लेकर आ जाती है। सभी उन्हें देखने लगते हैं और सब कहते हैं कि बिलीव नहीं हो रहा है कि ये आ गया। नकात्सु कहता है कि इडियट तुम लेट हो और स्माइल करने लगता है। सानू और मिजुकी भी स्माइल करते हैं। अकीरा फोटो के लिए रेडी होती है। डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाता है। फिर अकीरा उनकी पिक्चर्स क्लिक करती है। मिजुकी सानू को देखती है। नकात्सु से हक करता है तो मिजुकी उसे पुश कर देती है। सभी एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। अकीरा उनकी ऐसे ही पिक्चर्स क्लिक करती है। सब मस्ती करते हैं और डॉक्टर उन्हें देखकर स्माइल करता है। डॉक्टर वही पिक्चर्स डायरेक्टर को दिखाता है। डायरेक्टर उन पिक्चर्स को देखकर खुश हो जाता है। तभी प्रिंसिपल का कॉल आता है। डायरेक्टर उन्हें कहता है कि इंटरव्यूज की जरूरत नहीं है, सब खुश हैं। ये पूछना बेकार है कि उन्हें स्कूल पसंद है और मैंने आपका कॉफी बीन की सिलेक्शन का भी काम कर दिया है। सब कहते हैं कि कॉफी के बारे में बात चल रही थी और सब स्कूल बंद ना होने के खुशी में चीयर करते हैं। सानू ने देखता है और नकात्सु उसके पास आता है और नकात्सु उसके पास आकर कहता है कि मैं खुश हूँ कि स्कूल बंद नहीं हो रहा है और कह देता है कि मैं मिजुकी को लाइक करता हूँ, इसीलिए मैं हारने वाला नहीं हूँ और मिजुकी के पास चला जाता है। सानू मिजुकी को ही देखने लगता है